हेलो दोस्तों, मैं विक्रांत आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद विक्रांत में स्वागत करता हूं। और आज हम देखते हैं इसमें कंप्यूटर से प्रश्न। तो कंप्यूटर से प्रश्न देखते हैं आज हम। इसमें हमने लगभग 30 क्वेश्चन लिया है, 30 क्वेश्चन। और 30 क्वेश्चन से आप अगर क्लियर कर लेंगे तो आपके हर परीक्षाओं में 4 नंबर, तो 4 नंबर आपका सभी परीक्षाओं में क्लियर हो जाएगा। तो 4 नंबर, क्योंकि हर परीक्षाओं में जीके जीएस में 4 नंबर से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। तो दोस्तों 2 से 3 क्वेश्चन हर पेपर में पूछे जाते हैं। अगर परीक्षाएं तो ज़्यादा लेवल की हैं, हाई लेवल की हैं, तो उसमें 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, 8 क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। पर जनरली 2 से 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आपको अवश्य हर परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। आपको इसे मेरे साथ 2 से 3 बार पढ़ना है। 2 से 3 बार देखने के बाद आपको पूरा वीडियो क्लियर हो जाएगा। तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन है, एक लेजर प्रिंटर है। एक लेजर प्रिंटर क्या है आपको बताना है। इंकजेट प्रिंटर की तुलना में अच्छी गुणवत्ता वाला प्रिंट आउट देता है एक लेजर प्रिंटर। बी है, इंकजेट प्रिंटर की तुलना में कम खर्चीला है। इंकजेट प्रिंटर की तुलना में कम खर्चीला है। और ए है, इंकजेट प्रिंटर की तुलना में अच्छी गुणवत्ता वाला प्रिंट आउट देता है। तीसरा है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की तुलना में ज़्यादा खर्चीला है, अच्छी गुणवत्ता वाला प्रिंट आउट। चौथा है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की तुलना में देता है। तो आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही है। इसमें आपका ए है, ए में है पहला और दूसरा सही है। और बी है दूसरा और तीसरा सही है। सी है पहला दूसरा और चौथा सही है। डी है पहला दूसरा और चौथा सही है। तो आपका इसमें जो सही आंसर है वह है पहला दूसरा और चौथा। तो पहला और दूसरा चौथे को हम देखते हैं क्या है। पहला है, एक लेजर प्रिंटर इंकजेट प्रिंटर की तुलना में अच्छी गुणवत्ता वाला प्रिंट आउट देता है, यह पहला हो गया। और दूसरा है, इंकजेट प्रिंटर की तुलना में कम खर्चीला होता है। तो इंकजेट प्रिंटर जो है, इंकजेट प्रिंटर की तुलना में कम खर्चीला होता है लेजर प्रिंटर। और चौथा है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की तुलना में अच्छा देता है। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की तुलना में अच्छा देता है। तो इसमें आपका डी आंसर करेक्ट आंसर है। तो डी इज द राइट आंसर पहले का। तो डी आपका सही है। दूसरा है, इनमें से कौन सा एकल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। एकल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। एमएस डॉस, यूएनआईएक्स और जेनेक्स लिनक्स। तो आपका इसमें जो सही आंसर है दूसरे में वह है ए, एमएस डॉस। तो एमएस डीओएस आपका करेक्ट आंसर है। तो एकल यूजर प्रिंटर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वह है ए वाला। तो ए आपका सही है। तीसरा क्वेश्चन है, लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। माइक्रोसॉफ्ट, ओपन सोर्स, विंडोज, मैक। तो लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। माइक्रोसॉफ्ट, ओपन सोर्स, विंडोज और मैक। तो आपका जो तीसरे में करेक्ट आंसर है वह है बी, ओपन सोर्स। ओपन सोर्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है ओपन सोर्स का। तो आपका बी इज द करेक्ट आंसर। तो बी आपका तीसरे में सही आंसर है। बातें हैं चौथा, डॉक्यूमेंट के नीचे पहुंचने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी की दबाते हैं। डॉक्यूमेंट के नीचे पहुंचने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी की दबाते हैं। और दोस्तों यह क्वेश्चन जो हमने करा रहे हैं, यह क्वेश्चन आपको ट्रिपल सी की परीक्षाओं में भी, ट्रिपल सी की जो परीक्षाएं होती हैं उसमें भी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, सभी आते हैं। तो आपको केवल यह कंपटीशन की परीक्षाओं में ही नहीं, ट्रिपल सी, जावा, ये सब जो कंपटीशन होते हैं उनमें भी आपको ये क्वेश्चन मिलते हैं। तो आपको बताना है कि डॉक्यूमेंट के नीचे पहुंचने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी की दबाते हैं। ए है पेज डाउन की, होम की,
कंट्रोल प्लस एंड की। ए है पेज डाउन की, होम की, कंट्रोल प्लस एंड की, एंड की। तो आपका जो इसमें सही आंसर है वह है सी, कंट्रोल प्लस एंड की। तो कंट्रोल प्लस एंड की दबाते हैं कहाँ पहुँचने के लिए, डॉक्यूमेंट में के नीचे पहुँचने के लिए दबाते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, स्पेलिंग चेक करने के लिए कौन सी फंक्शन का उपयोग होता है। आपको स्पेलिंग चेक करना है तो इसके लिए कौन सा फंक्शन होता है कंप्यूटर में, स्पेलिंग चेक करने के लिए कौन सी की का उपयोग होता है, F2, F5, F7, F11। आपका जो इसमें करेक्ट आंसर है वह सी, F7। आप अगर क्लिक करते हैं तो आपको स्पेलिंग चेक हो जाएगा। इसके लिए एक फंक्शन होता है कंप्यूटर में F6। तो आपका जो इसमें सही आंसर है वह है सी। छठा क्वेश्चन है, एक मल्टीमीडिया वीडियो फाइल में श्रेणीबद्ध क्रम में होते हैं। एक मल्टीमीडिया वीडियो फाइल में श्रेणीबद्ध क्रम में होते हैं। पिक्चर्स, ऑडियो, सिग्नल, फ्रेम। पिक्चर्स, ऑडियो, सिग्नल, फ्रेम। आपका जो छठे में करेक्ट आंसर है वह है सी आपका होगा फ्रेम। तो फ्रेम जो होता है वह आपका करेक्ट आंसर होता है, जो वीडियो मल्टीमीडिया वीडियो फाइल में श्रेणीबद्ध क्रम में होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मल्टीमीडिया फाइल हो सकता है, टेक्स्ट, पिक्चर्स, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन, उक्त सभी। तो कौन सा मल्टीमीडिया फाइल है जो हो सकता है, टेक्स्ट, पिक्चर्स, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन, उक्त सभी। तो आपका जो इसमें करेक्ट आंसर है वह है डी। तो सभी हैं जो मल्टीमीडिया फाइल हैं, तो सभी हैं मल्टीमीडिया फाइल, इसलिए आपका करेक्ट आंसर डी होगा। तो सातवें में आपका करेक्ट आंसर डी है। आठवां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से डिवाइस में डेटा एक से अधिक बार नहीं लिखा जा सकता है, स्टोर किया जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है। कौन से, CDR, DVD-RW, फ्लैश ड्राइव। आपको बताना है कि कौन सा डिवाइस में डेटा एक से अधिक बार नहीं लिखा जा सकता है, CDR, CDRW, फ्लैश ड्राइव। तो आपका इसमें जो करेक्ट आंसर है वह ए, CDRW नहीं लिखा जा सकता है। तो आपका ए इज द करेक्ट आंसर है। फिर आते हैं नवा क्वेश्चन। नवा है, निम्नलिखित में से किस डिस्क की स्टोरेज कैपेसिटी, भंडारण क्षमता सबसे ज़्यादा है। आपको बताना है कि इनमें से स्टोरेज कैपेसिटी मतलब कि स्पेस किसकी ज़्यादा होती है, ब्लूरे, फ्लॉपी डिस्क, CD, DVD। तो 90 में आपका जो करेक्ट आंसर है वह ए। तब ब्लोरो के जो आपका स्टोरेज कैपेसिटी होती है वह सबसे ज़्यादा होती है। ए आपका करेक्ट आंसर होगा, ए आपका करेक्ट आंसर, 90 का ए आपका सही आंसर है। SEO का पूरा नाम है, तो SEO का फुल नाम बताना है आपको, फुल फॉर्म बताना है। सर्च इंजन ऑर्गेनाइजेशन, सर्च इंजन ऑपरेशन, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन ऑब्जेक्टिव। तो आपका जो 10वें में आपका करेक्ट आंसर है वह है सी, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है आपका 10वां करेक्ट आंसर, 10वें में आपका सी आंसर करेक्ट होगा। अब आते हैं 11वां क्वेश्चन, डॉक्यूमेंट, मूवी, इमेज और फोटोग्राफ आदि कहाँ संरक्षित होते हैं। डॉक्यूमेंट, मूवी, इमेज और फोटोग्राफ आदि कहाँ संरक्षित होते हैं, एप्लीकेशन सर्वर, वेब सर्वर, प्रिंट सर्वर, फाइल सर्वर। आपको 11वें में आपका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा डी आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा। फाइल सर्वर में होता है डॉक्यूमेंट, मूवी, इमेज, फोटोग्राफ और भी जो चीज़ें होंगी सब वह फाइल सर्वर में होगी। तो डॉक्यूमेंट, मूवीज, इमेज, फोटोग्राफ आदि कहाँ संरक्षित होते हैं, फाइल सर्वर में।
12वां क्वेश्चन है सीडी में कौन सी तकनीक का उपयोग होता है। सीडी में कॉम्पैक्ट डिस्क में कौन सी तकनीक का उपयोग होता है। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, लेजर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो सीडी में कौन सी तकनीक प्रयोग होती है। तो सीडी में जो तकनीक प्रयोग होती है वह होती है लेजर की। तो लेजर की तकनीक का प्रयोग होता है सीडी में, कॉम्पैक्ट डिस्क में। 13वां है निम्न में से ज़्यादा स्टोर करने की क्षमता वाला स्टोर माध्यम कौन सा हो सकता है। निम्न में से ज़्यादा स्टोर करने की क्षमता वाला स्टोर माध्यम कौन हो सकता है। डीवीडी, सीडी, पेन ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क। तो आपका 13वें में जो करेक्ट आंसर है वह है सी। सी मतलब है सीडी। तो सबसे ज़्यादा स्टोर करने की क्षमता किसमें है, सीडी में। 14वां क्वेश्चन है इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है। सर्च इंजन कौन से नहीं है। इसमें है altavista.com, google.com, facebook.com, yahoo.com। तो आपको पता ही होगा इसमें कि कौन सा है जो सर्च इंजन नहीं है, facebook.com। तो facebook.com आपका सर्च इंजन नहीं है। याहू, गूगल, अल्टाविस्टा ये सभी तीनों हैं सर्च इंजन वेबसाइट, लेकिन facebook.com है सर्च इंजन नहीं है। 15वां क्वेश्चन है ईमेल का विस्तृत नाम है। इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रिक मेल, मैकेनिकल मेल, इलेक्ट्रोमैकेनिकल मेल। तो 15वें में आपका जो करेक्ट आंसर है वह है ए, इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल है ईमेल का विस्तृत नाम। तो इलेक्ट्रॉनिक मेल है ईमेल का विस्तृत नाम। कोई व्यक्ति स्लाइड शो को कैसे रोक सकता है। कोई व्यक्ति स्लाइड शो को कैसे रोक सकता है। आप जानते हैं स्लाइड क्या होती है, पढ़ाने के लिए भी इसे यूज किया जाता है स्लाइड को। एस्केप को दबाकर, दाहिनी एरो को दबाकर, बाएं एरो को दबाकर, निचले पैरों को दबाकर। एस्केप को दबाकर, दाहिने एरो को दबाकर, बाएं एरो को दबाकर, निचले एरो को दबाकर। तो आपका इसमें जो सही आंसर होगा वह होगा एस्केप को दबाकर कोई व्यक्ति स्लाइड शो को रोक सकता है। तो स्कोप को दबाएगा, इसके बाद स्लाइड ऑटोमेटिक रुक जाएगा। 17वां क्वेश्चन है एंटीवायरस प्रोग्राम के संदर्भ में कौन सही है। एंटीवायरस प्रोग्राम के संदर्भ में कौन सा सही है। MCAV, AVG और कैप्सिके और AU। तो आपका जो इसमें सही आंसर है वह है डी, AU। MCAV, कैस्परस्काई, AU, AVG। आपका जो इसमें सही आंसर है वह है डी। तो 17वें में आपका डी आंसर सही आंसर है, AU। 18वां क्वेश्चन है कंप्यूटर का सुपरवाइजर है। कंप्यूटर का सुपरवाइजर है ALU, OS, CPU, CU। तो 18वें में आपका जो करेक्ट आंसर है वह है बी, OS। कंप्यूटर का सुपरवाइजर कौन है, OS। तो कंप्यूटर का जो सुपरवाइजर है उसका नाम है OS। तो OS आपका जो कंप्यूटर का सुपरवाइजर है। बातें हैं नेक्स्ट 19वां क्वेश्चन। अगर आपको हम इसका फुल फॉर्म बताएं CPU का, तो CPU का फुल फॉर्म जो होता है वह है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, PROCESSING लिख लीजिएगा आप अगर लिखना चाहते हैं तो। सेंट्रल CENTRAL, सेंट्रल प्रोसेसिंग की स्पेलिंग होगी PROCESSING और यूनिट का है UNIT, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो गई स्पेलिंग इस फुल फॉर्म। और ALU का है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक की स्पेलिंग अगर लिखना चाहें ARITHMETIC,
अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, LOGIC UNIT। तो आपको और ALU का हो गया अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और CPU का हो गया सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और हम आगे चलते हैं। अब निम्न में से कौन सा एक इम्पैक्ट प्रिंटर है? कौन सा एक इम्पैक्ट प्रिंटर है? देसी व्हील प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और उपयुक्त तो सभी। तो आपको 19वां में आपका जो सही आंसर है इम्पैक्ट प्रिंटर जो है वह है सभी। तो देसी व्हील प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, तो आपका इसमें जो ये सभी प्रिंटर हैं वह है इम्पैक्ट प्रिंटर। तो आपको सभी ABC जो तीनों प्रिंटर हैं वह है देश इम्पैक्ट प्रिंटर। अब आते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां। गूगल सर्च इंजन से प्राप्त वेब पेज में आपकी पसंद के शब्द को ढूंढने के लिए कीबोर्ड है। गूगल सर्च इंजन में प्राप्त वेब पेज में आपकी पसंद के शब्द को ढूंढने के लिए आवश्यक कीबोर्ड है CTR+, CTRE डॉट, CTRLF, CTRLZ, CTRLX। तो आपका इसमें जो करेक्ट आंसर है वह है B, CTRL.F। तो आपका B आपका करेक्ट आंसर है। गूगल में कीबोर्ड में जो सर्च होता है आपको मनपसंद की। ईमेल पता लिखने का सही तरीका कौन सा है? ईमेल पता लिखने का सही तरीका कौन सा है? आपको बताना है name@websiteinfo, www.nameinfowebsite.com, name@website.com, name.website.com। तो आपका इसमें जो सही आंसर है वह आपका है A, name@website.info। नहीं, तो आपका A हम आपको मान लेते हैं अभी। शायद इसमें हम शायद इसमें C सही होगा, पर हम आपको क्लियर करके बता देंगे। इसमें C सही होगा, C होगा सही। तो C आपका इसमें सही आंसर है। 22वां क्वेश्चन है ई कॉमर्स क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सामानों की खरीद और बिक्री, इंटरनेट पर सामान और सर्विस की खरीद और बिक्री, दुकानों में नहीं मिलने वाले सामान और सर्विस की खरीद और बिक्री, कंप्यूटर से सामान की खरीद और बिक्री। ई कॉमर्स क्या है? तो दोस्तों कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता गया है इस करंट की, क्योंकि करंट में यह बहुत चर्चा में रहता है, इसलिए पूछा जाता है ई कॉमर्स क्या है। ई कॉमर्स क्या है? एक वेबसाइट है, अंतर्राष्ट्रीय सामानों की खरीद और बिक्री का माध्यम है ई कॉमर्स। इंटरनेट पर सामान और सर्विस की खरीद बिक्री है, और दुकान में नहीं मिलने वाले सामान और सर्विस की खरीद और बिक्री है। कंप्यूटर से सामान और खरीद की बिक्री है ई कॉमर्स। तो आपको बताना है कि कौन सा ई कॉमर्स क्या है। तो ई कॉमर्स जो है वह है इंटरनेट पर सामान और सर्विस की खरीद और बिक्री। तो इंटरनेट पर सामान और सर्विस की खरीद और बिक्री है ई कॉमर्स। तो बी आपका सही आंसर होगा। तो बी आपका इसमें सही आंसर होगा। तो बी आपका इसमें सही आंसर है 22वें में बी। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23वां है कंप्यूटर नेटवर्क के द्वारा प्रसारित खुद को दोहराने वाला प्रोग्राम का नाम है। कंप्यूटर नेटवर्क के द्वारा प्रसारित खुद को दोहराने वाला प्रोग्राम का नाम क्या है? कीलॉगर, क्रैकर, वर्म, उक्त सभी। तो 23वें में आपका जो सही आंसर है वह है बी। बी है वर्म। तो वर्म जो है कंप्यूटर नेटवर्क के द्वारा प्रसारित खुद को दोहराने वाला प्रोग्राम है वर्म। तो बी आपका इसमें सही आंसर है। और 24वां क्वेश्चन है किसी व्यक्ति के द्वारा अपनी पहचान के साथ हेराफेरी कर किसी गुप्त सूचना प्राप्त करने का प्रयास क्या कहलाता है? किसी व्यक्ति के द्वारा अपनी पहचान के साथ हेराफेरी कर किसी गुप्त सूचना प्राप्त करने का प्रयास क्या कहलाता है? कंप्यूटर वायरस, और बी है
फिशिंग स्कैम, सी है स्पाईवेयर स्कैम, डी है स्पैम। आपको बताना है कि जो अपनी पहचान के साथ हेरा फेरी कर किसी गुप्त सूचना प्राप्त करने का प्रयास कहलाता है, वह क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है फिशिंग स्कैम। तो फिशिंग स्कैम कहलाता है वह। तो बी आपका सही आंसर है। तो 24वें में आपका बी आंसर करेक्ट है। 25वां है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मल्टीमीडिया सिस्टम का है? कौन सी विशेषता मल्टीमीडिया सिस्टम का है? अधिक स्टोरेज, अधिक डाटा रेट, बड़ा मॉनिटर। डी है ए एवं बी, मतलब कि अधिक स्टोरेज, अधिक डाटा रेट। तो 25वें में आपका जो करेक्ट आंसर है वह है डी, ए एवं बी दोनों, मतलब कि अधिक स्टोरेज और अधिक डाटा रेट मल्टीमीडिया सिस्टम कहलाता है। तो मल्टीमीडिया का सिस्टम कहलाता है अधिक डाटा स्टोरेज, अधिक डाटा रेट। 26वां क्वेश्चन है, बैंकिंग, रेलवे आदि में कौन से कंप्यूटर का उपयोग होता है? बैंकिंग में और रेलवे में कौन से कंप्यूटर का उपयोग होता है? आप जब जाते हों कि टिकट बुक करवाने के लिए आप देखते हैं कि कौन सा कंप्यूटर से निकाला जा रहा है। फिर आप जब बैंक जाते हैं तो वहाँ पर देखते हैं जो बैंक बैठे रहते हैं कर्मचारी अधिकारी कौन से कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। उसमें ए है मिनी कंप्यूटर, बी है माइक्रो कंप्यूटर, सी है मेन फ्रेम और डी है सुपर कंप्यूटर। तो आपको जो बताना है 26वें में करेक्ट आंसर है वह है सी, मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो सी आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होता है बैंकिंग में, रेलवे स्टेशनों पर मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है। तो सुपर कंप्यूटर तो इसरो के पास होगा, नासा के पास होगा। और 27वां क्वेश्चन आते हैं, कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद डाटा प्रसंस्करण में मिलता है? कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद डाटा प्रसंस्करण में मिलता है? सूचना, सॉफ्टवेयर, डाटा सिस्टम। तो आपका जो 27वें में करेक्ट आंसर है, 27वें में आपका करेक्ट आंसर है सूचना। तो आपका ए इसमें सही आंसर है सूचना। कंप्यूटर में कौन सा उत्पाद डाटा प्रसंस्करण मिलता है? सूचना मिलता है। तो 27वें में आपका ए इज द करेक्ट आंसर। सीपीयू का मुख्य काम है प्रोग्राम निर्देशों का पालन करना, भविष्य के लिए डाटा सूचना को संग्रहित करना, आंकड़ों और सूचना की प्रक्रिया। डी है ए और सी, मतलब प्रोग्राम निर्देशों का पालन भी करता है, और सी है आंकड़ों और सूचना की प्रक्रिया भी बनाता है सीपीयू। तो सीपीयू का मुख्य काम है वह है प्रोग्राम निर्देशों का पालन करना और आंकड़ों और सूचना की प्रक्रिया को देना। तो सीपीयू का फुल फॉर्म अभी आपको हमने बताया है। सीपीयू का पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। 29वां है, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट उपकरण नहीं है? कौन सा आउटपुट उपकरण नहीं है? स्कैनर, टच स्क्रीन, प्रिंटर, प्लाटर। तो आपका जो इसमें करेक्ट आंसर है वह है ए। ए है स्कैनर, जो आउटपुट का उपकरण नहीं है, बाकी सब इनपुट के हैं। स्कैनर जो है आउटपुट का उपकरण नहीं है, बाकी ये सब इनपुट के हैं। टच स्क्रीन, प्रिंटर, प्लास्टर, तो ये सभी इनपुट के हैं और ये है आउटपुट का। आते हैं लास्ट क्वेश्चन है, एक डाटामेट्रिस्ट प्रिंटर एक बार में एक पूरी लाइन प्रिंटर करता है, एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर करता है, एक बार में एक से अधिक कॉपी निकालता है, एक बार में एक अक्षर प्रिंटर करता है। उपयुक्त में से कौन से वाक्य सही हैं? पहला दूसरा, पहला तीसरा, पहला चौथा, पहला दूसरा और तीसरा। तो आपका जो इसमें सही आंसर है वह है सी वाला होगा, पहला, दूसरा और चौथा। तो दूसरा और चौथा हम देखते हैं कौन सा है, क्या क्या है। पहला है एक बार में एक पूरी लाइन प्रिंटर करता है। तो डाटामेट्रिक जो प्रिंटर होता है एक बार में
एक पूरी लाइन प्रिंटर करता है। और इसमें पहला था, इसमें सी ऑप्शन सही था, तो सी है। दूसरा केवल हमें देखना है, एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। और इसमें चौथा है, एक बार में एक अक्षर प्रिंटर करता है। अब फिर आते हैं अभ्यास प्रश्न। अभ्यास प्रश्न में आपको बताना है कि ROM का पूरा नाम क्या होता है। ROM में ROM का पूरा नाम क्या होता है। तो ROM का आपको बताना है पूरा नाम। जैसे हम आपको बता देते हैं, RAM का हम आपको बता देते हैं, कंफ्यूज ना हो आप, ताकि RAM का हम आपको बता देते हैं। RAM का होता है, जिसे हम रैम कहते हैं, रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैंडम का एक्सेस मेमोरी होता है RAM का। आपको बताना है रोम का बताना है आपको। तो बस आज के लिए इतना ही। और दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। पूरे यूट्यूब के वीडियो में आपको ढूंढ डालेंगे तो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं मिलेगा। इसलिए आपको इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, 2 से 3 बार अवश्य देखना है, पूरा देखना है शुरू से लेकर के अंत तक, ताकि आपको हर परीक्षा में, CCC की परीक्षाओं में 4 से 5 क्वेश्चन आपको भिड़ जाएँ, पूरे मिल जाएँ। आपको CCC की परीक्षाओं में ही लगभग 8 से 10 क्वेश्चन भी यहाँ से मिल सकते हैं। सही उत्तर और उसमें जो ऑप्शनल होंगे, सही उत्तर के प्रश्न होंगे, इसमें से आपको 5 से 6 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। सभी कंपटीशन की परीक्षाओं में 3 से 4 नंबर आपको दिला कर जाएगा। इसलिए आप इसे हल्के में मत लीजिएगा, आपको पूरा पढ़ना है, पूरा देखना है। तो दोस्तों, बस समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद।